पति अनाड़ी, पति अनाड़ी। आप गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए, हमारे लाला की पत्नी आ रही है। गृह प्रवेश करेंगे ये। कोई गृह प्रवेश नहीं होगा। हम तो जब भी बोले सीधा बोले और सच्चा बोले। अरे बालको, एक महाभारत तो भाई के बीच में भाई, और एक महाभारत आज इस घर में होगी माँ बेटी के बीच में। हे कान्हा जी, आपकी कृपा अपरंपार है। अब बस देखना जी है कि आज आप किसके सारथी बनोगे, मंजू के या भाभी के। बेटा, थोड़ा घूंघट नीचे ले लो, नई दुल्हन को शोभा देता है। आओ। ये क्या तरीका है? नई दुल्हन के स्वागत की ये तैयारी की है? नई दुल्हन का गृह प्रवेश क्या नहीं होगा? नहीं होगी। आपकी इस नई दुल्हन का कोई गृह प्रवेश नहीं होगा माँ। अपनी पसंद से दुल्हन तो ले आई हो आप माँ, मगर ये दुल्हन इस घर में रहेगी या नहीं, ये हमारा फैसला होगा। शादी हड़बड़ी में हुई है ना, सबको बुला नहीं पाए हम समय पर, इसीलिए सब नाराज हैं। पर तुम चिंता मत करो। ये लाला को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती है तुम्हारी बड़ी ननद। धीरे धीरे माफ कर देगी। हम बात करते हैं। झगड़े फसाद के लिए पूरा जीवन पड़ा है मंजू। नई दुल्हन दरवाजे पर खड़ी है, अच्छा लगता है क्या? चलो पहले उसके स्वागत की तैयारी करो। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। भगवती जी भाभी, बत्ती चालू करो। अभी चलाते हैं। बुआ जी, खबरदार जो कोई भी आगे बढ़ा तो। भाई भाभी, हमें क्षमा कर दो, लेकिन आप तो जानो आपकी छोटी ननद कभी भी आपकी बात ना टाल सके, लेकिन आज मंजरी सही कहती है। अरे उसका ये गुस्सा पूरी तरह से जायज है। मम्मा प्लीज आने दो ना उन्हें अंदर। गुनगुन, बिल्कुल चुप। माँ, शादी तो आपने जबरदस्ती करवा ली, मगर अब हम भी देखते हैं बिना किसी रस्म के ये लड़की इस घर में कैसे आती है। इतना कुछ तमाशा हो रहा है घर में, मेरा दूल्हा कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? अरे ये लाइट कौन? गृह प्रवेश की रस्म ही तो है, घर की बहू बेटियां करे या जमाई, कोई फर्क नहीं पड़ता।
घर में रहते हुए भी भाभी ने हमें तो भनक ही ना लगने दी। हमारा तो एक ही अरमान था, एक ही सपना था कि आंखें बंद होने से पहले कान्हा जी लाला की लाली के दर्शन हो जावे। वैसे बेटा दिल तो बहुत जल रहा होगा। अरे चलेगा क्यों नहीं, चलना चाहिए भी। लाला को तो तू ही सबसे ज्यादा लाड़ करती है ना। अगर तुझसे शादी के बारे में बात करती तो तू थोड़े ना लाला के ब्याह के लिए मना करती। अब दाएं पैर से इस कलश को गिरा के अलते में पैर रख के अंदर आओ। कान्हा जी, हमको हिम्मत देना, आपके आशीर्वाद से सब सही हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बाके बिहारी जी की कृपा से हमारे लाला की लाली को घर ले आए। बस अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सुस्वागतम है तुम्हारा, पधारो। लाला 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 अरे तो मनहूस है एक नंबर की। क्या हुआ इसे? कमरे के अंदर लेकर चलिए। लाला उठ। निशांत, हाँ, आ रहे। जा। कहाँ आगे आ रही हो? गृह प्रवेश हो गया, उसका मतलब ये नहीं है कि बिना परमिशन के घुसी चली आओगी घर में। हमारे लाला की आज जो भी हालत है ना, तुम्हारी वजह से। और अगर उसे कुछ भी हुआ ना, हम बता रहे, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए जहां जिस दहलीज पे खड़ी हो, उल्टे पैर वहां से लौट जाना, समझी? निकलो यहां से, गोल्ड डिगर। कहाँ ब्याह दिया आपने हमको बाबूजी? यहाँ पे मैं बहुत बकैती सूझ रही है बुड्ढे। छोड़ो मुझे बाबूजी। चुप चुप, हमारी दुल्हन को किसी और को सौंप दियो। माफ कर दो टिकू सेठ, दया करो, छोड़ दो टिकू सेठ। हट हट हट। बाबूजी। भविष्य में मुझको ससुर होगे, इसलिए छोड़ रहे हैं। चाहे कि किशोरी यहाँ चाहे वहाँ, धरती पे चाहे जहाँ हो, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। एक बात और ध्यान रखना, वो जिस दिन हमें यहाँ दिख गई ना, न शादी न बारात, ले जाएंगे उसको अपने साथ। काहे कि पैसे दिए हैं, पूरे वसूलेंगे चाहे जैसे। बुढ़ापे में सचा गए का किशोरी को किसके द्वार बर्बाद करा है? कहाँ है भाई बाकी? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। किशोरी कहाँ गई, किशोरी का क्या हुआ, किस हालत में, उसकी शादी किसके साथ हुई है, ये राज मेरे साथ मेरी चिता में जलेगा।
किसी को पता नहीं चलेगा किशोरी के बारे में। और हाँ, मुझ पर भरोसा रख, किशोरी जहां भी है एक खुशहाल जीवन जी रही है, एक सम्मानित जीवन जी रही है। अब तुम दोनों भूल जाओ किशोरी को। सो गया है, उसे आराम करने देते हैं, हम सब बाहर चलते हैं। हम कहीं नहीं जाएंगे। हम बे अरे लाला की फिकर ने दोनों माँ बेटी ने की हवा निकाल दी। बुआ जी, दामाद जी, हम तो ये कह रहे हैं कि वो माँ बेटी का तो रिश्ता ही ऐसा हुआ है ना, पल में तोला पल में मासा। वैसे हमारे प्यारे से लाला भैया सो गए हैं तो हाँ, और हमको भी थोड़ी नींद आ रही है तो अब हम भी चलते हैं। हम बे यासीन शांत, चलो। अरे तुम्हारी सफाई करो भैया, तुम समझ में आएगी। समझ चलो नहीं रही हो हम। देखिए देखिए मंजू माँ, आप लोगों को यहाँ पे रुकना है तो रुकिए, लेकिन लाला का हित ध्यान में रखते हुए शांत हो जाइए, उसको आराम करने दीजिए। मैं चलता हूँ। वहां तुझे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, एक ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसके लाने तू बचपन से सपने देख रही थी। कहाँ प्यार दिए हमको बहू जी। लाला की लाली दुमक दुमक, लाला की लाली दुमक दुमक, लाला की लाली दुमक दुमक दुमक, लाला की लाली दुमक दुमक। मामी चिल्लाओ मत मामी, मैं हूँ गुनगुन। गुनगुन तो प्राइम मिनिस्टर है ना देश की, जो उसे सब जानते होंगे। इंट्रो बाद में देना, तो जल्दी काम खत्म कर। हाँ ठीक है। लाली मामी, मैं ना आपके लिए खाना लाई, खाना खा लो। चलो, कोई तो इंसान है इस घर में, किसी को तो याद आई नहीं दुल्हन की। थैंक यू, पर हमें भूख नहीं है। हाँ भूख नहीं है? यहाँ मामा आधा घंटा भी बिना खाना अपनी जबान को लगाए नहीं रह सकते, और आप पूरी शादी निपटा के वो भी बिना खाना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है लाली मामी? चलो ना, थोड़ा कुछ तो खा लो। अरे थोड़ी बातें कल के लिए भी छोड़ दे, चल चल जल्दी कर। अगर माँ और मंजरी दीदी में से कोई आ गया ना तो पटक पटक कर में मारेगा कोई। चल 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 चल। हाँ ठीक है, क्यों? गुड नाइट। लाला की लाली दुमक दुमक। ये तो सो रहे थे, उठ कैसे गए? अभी इनकी लाली आ गई है ना घर में, अभी कहाँ आएगी इन्हें नींद? ये तो बीमार थे,
फिर ये बाहर कैसे है? सुनिए, हमें आपसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, हमें बात करनी है आपसे। सुन रहे हैं आप? लाला की लाली दुमक दुमक। क्या क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनिए। बहू, बहू, अरे ये लाला बाहर कैसे आया? गुनगुन बिटिया, जाओ जाकर के बत्ती जलाओ। यश, लाला को लेकर अंदर जाओ। हमारी बुद्धि को तो मानना ही पड़ेगा। लाला की तबीयत खराब होने के चक्कर में हम ये तो भूल ही गए कि नई बहू तो दरवाजे पर ही खड़ी है। बेटा, वो लाला की तबीयत खराब है ना, इसलिए आज के दिन तुम्हें अलग कमरे में रहना होगा। आओ, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। आज के लिए ना तुम्हारा ये कमरा है, पर आज से पूरा घर तुम्हारा है। किसी भी चीज के लिए झिझकना नहीं। हम सुबह मिलते हैं तुमसे। वो उनकी तबीयत अब कैसी है? दवाई दी, सुबह एकदम भला चंगा होगा। फिर मिलना उससे। अब तुम भी आराम से सो जाओ। खुश रहो बेटा। कान्हा जी, मुसीबत से निकलने के लिए हमने ब्याह तो कर लिया, लेकिन इस घर की नई चुनौतियों का सामना क्या हम कर पाएंगे या नहीं? बाबूजी, अम्मा। बाबूजी, कैसी है मेरी बच्ची? आप कैसे हैं? तुझे बहुत याद कर रहे थे हम लोग। हमने भी बहुत याद किया। आप सब कैसे हैं? कैसी है मेरी चिड़िया? शादी किसी और से कर ली तो का सुहाग रात तो हमारे साथ मना ही सकती है। ये टिकू, इतना भयंकर, हमारी तो सांस ही अटक गई।
कपड़े में सो गए हम। हाँ तो पहनते भी क्या, घर से कम कपड़े ही नहीं लाए। हाय मोरे कान्हा जी, अब हम क्या करेंगे? पहले दिन हम ससुराल में हाथ फैला दे, नहीं तो हम तैयार कैसे होंगे? कपड़े ही नहीं है हमारे पास, तो तैयार कैसे? नहीं, पहले हमें इनसे बात करनी होगी। तुम हो लाला की लाली। जरा मैं भी तो देखूं लाला की लाली को। एड़ी से लेकर चोटी तक सब टिप टाप। फिर क्या जरूरत थी माँ जी को रात के अंधेरे में दुल्हन लाने की? हाँ अब समझी, तुम जुबान की गूंगी हो, है ना? नहीं, हम बोल सकती हो, सुन सकती हो, देख सकती हो। फिर ऐसी कहाँ मजबूरी थी जो लाला से ब्याह करना पड़ गया? हाँ खैर, अब क्या फायदा, जो हुआ सो हुआ, अब तो ब्याह हो ही गए है। मुझे क्या, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं तो चली। आप इसी घर में रहती है ना? हमारे उनका कमरा कौन सा है? वो है ना, वही तो है, सामने वाला। धन्यवाद। हाँ जाओ, जितनी तेजी से जा रही हो ना, उतनी ही तेजी से बाहर भी भागोगी। इस कमरे से नहीं, इस घर से। ये ऐसे क्यों कह रही है? ऐसी क्या वजह हो सकती है कि हम इतनी बड़ी खानदान की बहू बने?